तेरी मेरी ऐसी जुड़ गई कहानी कि जुड़ जाता जैसे दो नदियों का पानी। मुझे आगे तेरे साथ बहना है, जाना तुम्हें तो है ये बात जानी कि ये जिंदगी कैसे बनती सुहानी। मुझे हर पल तेरे साथ रहना है, तुम कुछ अधूरे से हम भी कुछ आधे, आधा आधा हम जो दोनों मिला दे तो बन जाएगी अपनी एक जिंदगानी। ये दुनिया मिले ना मिले हमको, खुशियाँ भगा देंगी हर गम को। तुम साथ हो फिर क्या बाकी हो, मेरे लिए तुम काफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो। ओम शांति। एक योगी ने अपने जीवन का एक अनुभव लिखा है। उन्होंने लिखा कि जब मैं अपने गुरु के आश्रम में था, ऋषिकेश में, डिवाइन लाइफ सोसाइटी ऋषिकेश, स्वामी शिवानंद, तो जब मैं शिवानंद जी के आश्रम में था, मेरे गुरु के आश्रम में, तो मेरी ड्यूटी थी रात भर जागने की, पहरे की। मुझे जागना होता था और फिर सुबह सुबह 3 बजे मैं सो जाता था, 6 बजे तक, 6 बजे फिर उठता था। छोटे बच्चे थे जिनको उनके गुरुजी संस्कृत पढ़ाते थे, और वो जो विद्यालय था, वो जो पाठशाला थी, मैं भी वहाँ था, देख रेख करता था। तो 3 बजे मैं सो जाता था, सुबह सुबह 6 बजे उठता था। लगभग 4 बजे वो सारे बच्चे उठते थे और अपना मंत्र जाप चालू करते थे। उनके संस्कृत के शिक्षक उनको मंत्रों की शिक्षा, वेदों की शिक्षा, संस्कृत की शिक्षा देते थे। तो ये क्रम प्रतिदिन चलता था। एक दिन बड़ा उत्सव था और तब विद्यार्थी कुछ ज़्यादा थे। नियमानुसार मैं 3 बजे सो गया और फिर 6 बजे उठा। उस बीच बहुत सारे विद्यार्थी थे, उन्होंने मंत्रोच्चार किया और फिर उसके बाद में फंक्शन था। मैं बहुत गहरी नींद में सोया था और जब मैं उठा और फिर वो लोग जो मंत्र पढ़ रहे थे, मुझे ऐसा लगा ये मंत्र मैंने सुने हैं, मुझे ऐसा लगा ये मंत्र मुझे पता है, जबकि मैंने अपने आप को जांचा, टटोला कि ये मंत्र मैंने ना कभी पढ़े, ना लिखे, ना मुझे ये पता है। फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सारे मंत्र मुझे पढ़े हैं। ऐसा कई दिन तक हुआ कि वो जब सो जाते थे और बच्चे 4 बजे उठते थे सुबह सुबह और मंत्र करते थे, मंत्र जाप, और ये जब उठते थे और कोई अगर उनको दिन में वो मंत्र सुनाता था तो उनको लगता था ये मंत्र मुझे पता है। तो उनको आश्चर्य हुआ ये क्या हो रहा है। तो जो संस्कृत के जो गुरुजी थे, उनसे ही उन्होंने पूछा एक बार, यह है क्या, मुझे ऐसे कैसे लगता है। वो तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है, क्योंकि तुम्हारा सूक्ष्म शरीर सुन रहा था जब बच्चे मंत्र जाप कर रहे थे। तब एकदम से जैसे प्रकाश बुद्धि में आया और उनको लगा कि मुझे इस विषय में संशोधन करना चाहिए, और तब से उन्होंने इस विषय पर संशोधन करना चालू किया। तंत्र की किताबें पढ़ी और ढेर सारी किताबें पढ़ी, और ये योगी स्वामी सत्यानंद सरस्वती एक ऐसी विद्या को खोज पाए। ये तो नहीं कहा जा सकता ये कोई नई विद्या है, इसका उल्लेख बहुत पहले से है, परंतु जिस तरह का संशोधन, रिसर्च इन्होंने किया और इसको जनमानस तक पहुंचाया, वो उल्लेखनीय है। और इसी विद्या को उन्होंने फिर एक नया नाम भी दिया, और
ये जो गुरु थे स्वामी सत्यानंद, इनके आश्रम में एक छोटा सा बालक आया 4 वर्ष का, इतना नटखट उपद्रवी, उसे कुछ भी सिखाओ, कुछ भी पढ़ाओ, वो बिल्कुल सुनता नहीं था। गीता के श्लोक जो कुछ सिखाओ वो बिल्कुल सारी चीजें तोड़ फोड़ कर देता था, 1 मिनट एक जगह नहीं बैठता था। तो इन्होंने क्या किया कि इसको सिखाना तो है, कैसे सिखाए। तो वो जब सो जाता था छोटा बच्चा, उस बच्चे को सोई अवस्था में गीता का 15वां अध्याय पढ़ाते थे। वो सोया हुआ है और जब वो उठ जाता था तब उसको वापस वही अध्याय सिखाते थे। पहले तो नींद की अवस्था में उसके सामने पूरा उच्चारण करते थे और जब वो उठ जाता था तब फिर उसको वो सुनाते थे। तब वो थोड़ा थोड़ा सुनता था, रिसेप्टिव हो जाता, थोड़ा ग्रहणशील वो बातें। और उस बच्चे को कभी इन्होंने स्कूल में नहीं भेजा, पर वो बच्चा स्वामी निरंजनानंद 11 भाषाएं जानता है, विदेश में इंग्लिश में भाषण करता है, लेक्चर देता है, अभी भी है, आप सुन सकते हो उनके लेक्चर्स। स्वामी निरंजनानंद सरस्वती, कहां से सीखा हो? इसी अवस्था में, इसी अवस्था को कहा जाता है योग निद्रा। योग निद्रा नींद नहीं है, आध्यात्मिक निद्रा है, मनोवैज्ञानिक निद्रा है, साइकोलॉजिकल स्लीप, द स्लीप ऑफ योगा। इट इज नोन एज योगिक स्लीप, इट इज नोन एज स्लीप ऑफ अवेयरनेस। जागरण की निद्रा है ये नींद नहीं है। नींद अर्थात सीधा कोमा में जाना नहीं, ये नींद की अवस्था नहीं है। वास्तव में अगर देखा जाए ये नींद भी नहीं है, जागना भी नहीं है, बीच की अवस्था है सुषुप्ति। ये बीच की अवस्था जो है डीपेस्ट स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन है। हमें वास्तव में नींद की आवश्यकता नहीं है, हमें आवश्यकता है आराम की। और जो हम नींद करते हैं उसमें आराम कम होता है, कुछ और ही होता है। क्योंकि ऐसा कुछ हो सकता है कि जिसमें हमें गहरे से गहरे आराम मिल जाए। हमारे ब्रेन के जो पैटर्न है उसमें वेव्स होती है। अगर हम ईईजी करते हैं ब्रेन का, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, तो उसमें हमको पता चलता है कि उसमें बहुत सारी ब्रेन वेव्स है। और जो मेन वेव होती है जागरण अवस्था में होती है बीटा, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, 12.5 से 30 साइकिल्स। पर जैसे जैसे हम गहरी नींद की अवस्था में जाते हैं, मन शांत होने लगता है, जैसा मेडिटेशन में प्रवेश करते हैं, हमारी अवस्था अल्फा तक पहुंचती है। अल्फा से और मेडिटेशन गहरा हो जाए, हम उसके बाद में थीटा तक पहुंचते हैं, और सबसे गहरी स्थिति है डेल्टा। दादी जानकी का वो फोटो देखा होगा ना आपने, थीटा वेव, डेल्टा वेव्स, ये वेव्स है ब्रेन की। तो सबसे गहरी अवस्था होती है थीटा वेव्स, जिसमें डेल्टा वेव 0, 1 से 3, बस इतनी कम वेव्स, जो कि हमारी जागरण की अवस्था में 12.5 से 30 वेव्स चल रही है। वो इस ईजी आपने देखा होगा, उसमें ऐसी ऐसी वेव्स दिखती है। तो ये वेव्स, और इससे भी आगे की ग्यामा, वो तो बहुत ज्यादा होती है। जैसे क्रोध में कोई है 32 से 30, 100। तो हमारा मन जितना शांत हो उतनी वेव्स ब्रेन की कम कम होने जाती है, कम कम होने लगती है, और कम और कम और कम और कम। और सबसे ज्यादा लर्निंग जो होती है वो जितना मन शांत हो जाए, स्थिर हो जाए, उतना एकदम सबकॉन्शियस तक बात चली जाती है। यदि कोई भी बात हमको अपने अंदर पहुंचानी है, क्यों इतना सामान लिखते रहते पर अंदर कहाँ जाता है? कुछ लिखते रहते हैं, मैं महान आत्मा हूं, महान आत्मा हूं, महान आत्मा हूं, पर महान बनने का जब काम आता है नहीं बन जाते, महान नहीं बन पाते। सहन करने की जब बात आती तो नहीं सहन कर पाते, क्योंकि वो अवचेतन मन तक नहीं पहुंची है। योग निद्रा वो टेक्निक है जिससे हम अवचेतन मन तक पहुंचते हैं, सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा जा सकता है। और जो बातें एकदम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाती है, जैसे वो दिखाया है ना सती और वो शिव, इनकी प्रेम कहानी दिखाई हुई है शास्त्रों में। सती जा रही है, वो कुछ दूसरे काम से जा रही है, अचानक वो शिव का संगीत, वो बैठा है, शिव दिखाया है, शंकर जी बैठे हैं और वो बजा रहे, वो अपना सब कुछ छोड़ देती है, उसका वो मटकी, और भागते चली जाती है। उसकी बहनें पूछती है ये तुमने क्या किया, तुमको पता नहीं तुम्हारे पिताजी ही इज एंटी शिव,
क्यों गई तुम? वो कहती मुझे पता ही नहीं मैं क्या करूं, मैं मंत्र मुग्ध हो गई, कांटे थे रास्ते में, मैं भागती चली गई, भागती चली गई। वो शिव संगीत, वो शिव सुर, वो शिवनाद, वो शिव सुर ऐसा था कि मैं रोक ही नहीं पाई अपनों को, अपने आप को। वो शिव गायन ही ऐसा था, शिव का वो मधुर गायन, शिव का वो अनहद नाद ऐसा था कि मैं नहीं रोक पाई अपने आप को। और वो गई और बस नृत्य चालू कर दिया। ये क्या हो गया? ये सीधा उसका संगीत शिव का सबकॉन्शियस माइंड तक चला गया। शिव का संगीत हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि वहां उसका कॉन्शियस माइंड शांत हो गया, एकदम आउट हो गया, सीधा सबकॉन्शियस में एंट्री की उस म्यूजिक ने, इसलिए वो स्वरूप बन गई सीधा। उसी तरह मैडम क्यूरी, सुना होगा नाम, 2 बार नोबेल प्राइज मिला इस लेडी को। एक बार फिजिक्स में, दो इसमें, ऐसा कभी होता नहीं रेडियो एक्टिव 2 सब्जेक्ट्स में किसी को नोबेल प्राइज मिल जाए। मैडम क्यूरी एक बार कोई गणित का या फिजिक्स का शायद कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी, कई मास से सॉल्व कर रही थी, पर उससे सॉल्व ही नहीं हो रहा था वो। उसी तरह एक बार सोचते 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 उसका विषय, उसके विषय में क्या उत्तर होगा, क्या उत्तर होगा, उसको नींद लग गई, झपकी आ गई। योग निद्रा अर्थात झपकी, एक हल्की सी झपकी, तो उसको नींद लग गई। और नींद में आधी रात को वो उठी, उसने उसका उत्तर लिख दिया और फिर सो गई। उसे पता नहीं कुछ। फिर सुबह जब उठी तो देखा उसने उत्तर लिखा है। किसने लिखा? फिर उसने देखा ये तो मेरे ही अक्षर है। और मैंने सीधा निष्कर्ष कैसे निकाल लिया? क्योंकि हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है ना, वो साइंटिफिक है, लॉजिकल है, वो तो निष्कर्ष निकालने के लिए उसको पूरा लॉजिक लगता है, पर इसमें लॉजिक कुछ लिखा ही नहीं है, सीधा उत्तर है। ये कैसे हो गया? वो नींद की उस अवस्था में हो गया, क्योंकि वो जो सोच रही थी सोचते 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 सो गई, और वो सीधा उत्तर सबकॉन्शियस माइंड में प्रश्न चला गया, वहां से उत्तर निकल के आके उत्तर अपने आप को प्रकट कर दिया। और वो लॉजिकल माइंड को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है उत्तर निकला कैसे। तार्किक मन अभी भी सोच रहा है, क्योंकि हमारे दो हिस्से हैं ब्रेन के, एक राइट एक लेफ्ट। लेफ्ट जो है ना, ये तर्क करता है, वो कहता है नहीं नहीं ऐसे कैसे, ये थोड़ी होता है। राइट जो है वो तर्क नहीं करता है, वो इमेजिनेशन, पिक्चर्स, इमोशंस, फीलिंग्स, ये म्यूजिक, आर्ट, पेंटिंग, ये इसका काम है। ये इसका काम नहीं है, ये इसको साइंटिफिक थियरीज। उसी तरह रामानुजन जब विदेश में गया प्रोफेसर हार्डी के पास, सारे प्रोफेसर उससे चिढ़ते थे, क्योंकि इतना बड़ा सम कोई लिखता था बोर्ड पर, 2:4:5:6:2, और वो सीधा उत्तर लिख देता था। वो लोग कहते थे उसको, तुमने उत्तर निकाला कैसे? तुमने चीटिंग की होगी, बताओ तुमने कहां से निकाला, तुमने आंसर कहां से लाया? वो कहता था मैंने कोई चीटिंग नहीं की, मेरे पास आंसर मुझे पता है, इट इज दिस। वो कहते थे हो ही नहीं सकता, तुमने ये उत्तर निकाला कैसे? और वो लोग बैठते थे 10 लोग मिलके, सर फोड़ते थे और बाकी उत्तर वही निकलता था जो इसने निकाला। ही वॉज दैट इंटेलिजेंट। रामानुजन जैसा मैथमेटिशियन इस संसार में ना होगा ना हो सकता है, क्योंकि वो असंभव था, असंभव। 32 साल की उम्र में शरीर छोड़ दिया। प्रोफेसर हार्डी आए उसको मिलने, टीबी से ग्रस्त था विदेश में। प्रोफेसर हार्डी बैठे, प्रोफेसर हार्डी को उसने कहा आपकी कार का जो नंबर है ना, 3 फिगर है उसमें, इसका ये सिग्निफिकेंस है, एक एक नंबर का ये अर्थ है। प्रोफेसर हार्डी ने सोचा भी नहीं था मेरी कार, उसने दूर से देखा खाली। तो प्रोफेसर हार्डी ने अपने जीवन में बहुत संशोधन किया उन 3 नंबर के। पहले 2 का तो समझ में आ गया, पर 3 का जो रामानुजन ने जो बिस्तर पर बैठ के टीबी की बीमारी से ग्रस्त होते हुए जो कहा इसका ये अर्थ है, उसने अपनी विरासत में लिखा, अगर इसका कोई अर्थ बता दे तो वो बहुत, मतलब वो वही उत्तर निकाला। उसने विरासत बनाई थी उसके लिए कि ये इसने जो लिखा ना वही राइट होगा, क्योंकि वो एक ही व्यक्ति था हार्डी जिसको पूर्ण विश्वास था रामानुजन पर। बाकी लोग तो जलते थे उससे, क्योंकि ये प्रतिभा जो है, ये प्रज्ञा थी, ये कोई पढ़ाई से नहीं आती है, ये कहीं और से आई थी। जहां कुंडलिनी जागरण हो जाता है व्यक्ति का, वहां से निकलती है, ये किसी पांडित्य से नहीं आ सकती। योग निद्रा वो विधि है जिसमें हम अवचेतन तक पहुंचते हैं। फर्स्ट, योग निद्रा वो विधि है जिसमें हम नई भाषाएं सीख सकते हैं। दूसरा, योग निद्रा वो विधि है जिसमें हम
बिना सेंसेस के, इंद्रियों के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। बिना इंद्रियों के हो सकता है, बिना पढ़े, बिना सुने, बिना बोले। योगी लोग क्या करते थे? बैठते थे, सारा ज्ञान उनके पास आ जाता था। स्वामी वेद भारती थे भारत के, स्वामी वेद भारती विदेश गए, इटली में। उनको इटालियन भाषा नहीं आती थी। उन्होंने अपना भाषण इंग्लिश में 4 पेज का लिखा और उनका जो शिष्य था, जो इटली भाषा जानता था, इटालियन, उसको दे दिया। उसको कहा कि मैं अभी सो रहा हूं। वो सो गए, लेट गए और अपने शिष्य से कहा कि अब तुम ये भाषण मुझे पढ़ के सुनाओ अपनी भाषा में, इटालियन भाषा में। और उस शिष्य ने वो पूरा भाषण, उनको 4 पेजेस का, वो सो गए और सो नहीं गए, खर्राटे लेने लगे। खाली सोए नहीं, एकदम खर्राटे लेना चालू हो गया। और उसके शिष्य ने वो 4 पेज का भाषण, उनका ही लिखा हुआ इंग्लिश का, ट्रांसलेटेड इनटू इटालियन लैंग्वेज, उस शिष्य ने पढ़ा पूरा, धीरे 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 पूरा किया। भाषण पूरा हुआ, ये उठे, सभा के सामने गए और इटालियन भाषा में वही भाषण, इटालियन लैंग्वेज में फर्स्ट टाइम बोल दिया, फ्लुएंट, धारा प्रवाह। ये है। उनको पूछा कैसे? उन्होंने कहा योग निद्रा, योग निद्रा। तो ये चमत्कार है योग निद्रा के। तो अगले 2 दिन, कल तो हम सीधा करेंगे, अगर नीचे दरी होगी तो दरी बिछा देना, सब लोग लेट के, हम यहां से कमेंट्री देंगे। हाँ, सवेरे सवेरे। तो योग निद्रा क्या है? जैसे कहा स्वामी सत्यानंद सरस्वती, इन्होंने इस पर सबसे ज़्यादा रिसर्च किया। अभी उनका जो शिष्य है स्वामी निरंजनानंद, वो भी विश्व भर में, और ये केवल 2 ही लोग नहीं है, फिर इसको कई लोगों ने अडॉप्ट किया और अपने अपने तरीके से इसको, विदेश के लोगों ने अपनी अपनी योग निद्रा की डेफिनेशन बनाई। किसी ने, इन्होंने जो 8 स्टेजेस बताई योग निद्रा की, जो करनी है विधि में, 8 स्टेजेस है। किसी ने एक को हटा दिया, किसी ने अपना डाल दिया। विदेश के लोगों ने बहुत इसमें चेंजेस किए और उन्होंने अपने अपने नाम दिए सुविधा अनुसार। और सबसे ज्यादा काम इस पे विदेश में जो लोगों ने किया है, वो किया है आर्मी में। आर्मी में, क्योंकि कई सारी बीमारियां जो विदेश में थी, अनिद्रा की बीमारी, लोगों को नींद ही नहीं आती है, रात रात भर जागे रहते हैं। अनिद्रा ही जीवन शैली है उनकी, परिश्रम है नहीं जीवन में, स्ट्रेस, टेंशन है, तो रात रात भर नींद नहीं आती है। सबसे ज्यादा प्रयोग इसका बीमारियों पर किया गया है। मेडिकल साइंस में योग निद्रा का सबसे ज्यादा, बहुत सारी बीमारियां हैं जिसका इलाज योग निद्रा है। कोई फ्रैक्चर हो गया, हील नहीं हो रहा है, योग निद्रा। कोई कैंसर है, ठीक नहीं हो रहा है, योग निद्रा। कीमोथेरेपी है, चालू कर दिया, रिएक्शन हो रही है कीमोथेरेपी, योग निद्रा। भय है, चारों तरफ कोविड फैला हुआ है, मुझे ना हो जाए, योग निद्रा। कोविड हो चुका है, 1 साल हो गया कोविड होके, अभी तक हॉस्पिटल में, हमारे ओपीडी में रोज 50-60 पेशेंट है, उसमें से कम 40 पेशेंट वो आ रहे हैं रोज जो पोस्ट कोविड है, जिनको कोविड हो गया। अभी क्या तकलीफ है? डॉक्टर साहब इतनी कमजोरी है, क्या बताऊं, बहुत कमजोरी है, इतनी कमजोरी है कि कुछ करने की दिल नहीं होती, पता नहीं, हमेशा बेचैनी रहती है। ये सबकी 1 साल हो गया कोविड को। पॉजिटिव कब थे? 6 महीने में पहले पॉजिटिव थे। कब कमजोरी अब तक नहीं गई। विटामिन की ढेर सारी गोलियां चालू है और वो कुछ काम ही नहीं कर रही। कमजोरी इतनी है कि बस कुछ थकान लगती है। बस एक्सरसाइज करते हो क्या? एक्सरसाइज करने को ताकत ही नहीं है, कहां से करे एक्सरसाइज? बेचैनी रहती है, बस नींद नहीं आती है रात भर। ये है सबकी कंप्लेंट। रोज ओपीडी में सारे पोस्ट कोविड ही आ रहे, जिनको हो चुका है और अभी कंप्लेंट यही है। एक्सट्रीम वीकनेस, दर्द होते रहता है। कहाँ होता है दर्द? कभी हाथ में होता है, कभी पैर में होता है। कोई एक जगह थोड़ी ना है जो बताऊं, कोई एक जगह है ही नहीं, कहीं पे भी होता है, होते ही रहता है। पर अच्छा, अपना ड्यूटी ज्वाइन किया क्या? कहाँ ड्यूटी, कमजोरी इतनी है। पहले कमजोरी तो ठीक हो जाए फिर करो। मन नहीं करता है कुछ ड्यूटी करने को, जॉब करने को, एक्सरसाइज करने को। सांस फूलती है, थोड़ा चलो तो सांस फूलने लगती है। सैचुरेशन 99, 100, फिर भी सांस फूलती रहती है।
योग निद्रा। इम्यूनिटी बढ़ानी है, योग निद्रा। कोई खेल में सफलता प्राप्त करनी है, योग निद्रा। कोई पेंटिंग करनी है, योग निद्रा। कोई म्यूजिक सीखना है, योग निद्रा। कोई अध्ययन करना है, योग निद्रा। कोई भाषा सीखनी है, योग निद्रा। स्टूडेंट्स के लिए योग निद्रा सबसे बेस्ट है। कहा जाता है इसको तो सारे स्कूल्स में सिखाना चाहिए बच्चों को। दोपहर में लेटा दो और एक चैप्टर तो उसमें ही सिखाओ उसको, योग निद्रा की अवस्था में सीखेंगे वो, क्योंकि माइंड इतना रिसेप्टिव हो जाता है योग निद्रा में। जो कहा कि सबसे डीप लेवल ऑफ रिलैक्सेशन पर हम पहुंचते हैं योग निद्रा में। इतना डीप, इतना डीप, इतना डीप। और वो डीप लेवल में जो सजेशन दिए जाते हैं वो बहुत इफेक्टिव। हम राजयोग में क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, अपने मन को शांत करते हैं, मैं आत्मा हूं, ये हूं। और फिर धीरे 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 ये भी कहाँ क्या कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। ये भी मेडिटेशन ही है। ये योग निद्रा एंड मेडिटेशन का लक्ष्य एक ही है। चाहे योग निद्रा करो या मेडिटेशन करो, राजयोग करो, लक्ष्य एक ही है, सुपर कॉन्शियसनेस, समाधि। उस हाईएस्ट स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस तक पहुंचना है। बीज रूप, लाइट हाउस, माइट हाउस, जो अग्नि स्वरूप अवस्था है, जिसमें ही ये सारे विकर्म, ये सारे अवज्ञाओं के खाते भस्म होंगे। लास्ट संडे की मुरली, ये जो अवस्था है सुपर कॉन्शियसनेस, समाधि, निर्विकल्प समाधि, निर्बीज समाधि तक पहुंचना, यही तो लक्ष्य है हमारा। वो राजयोग से करो, योग निद्रा से भी वही होगा। बाबा अपने कमरे में है, कोई थोड़ा सा भी आवाज करता था, बाबा कहते कौन है बच्ची, सोए नहीं क्या, 1 बज गया है। जैसे वो सोया ही नहीं है ब्रह्मा रात भर। कौन सी अवस्था थी ये, योग निद्रा, जिसमें व्यक्ति सोया भी नहीं है, जागा भी नहीं है, एंड येट रिलैक्स्ड, डीप रिलैक्सेशन हो गया है। कहते हैं 1 घंटे की योग निद्रा मतलब 4 घंटे की नींद। 1 घंटे की योग निद्रा इज इक्विवेलेंट टू 4 आवर्स स्लीप। 45 मिनट्स की योग निद्रा अर्थात 3 घंटे की नींद। योग निद्रा करनी चाहिए 10 मिनट से लेके तो 45 मिनट्स तक। पूरे ग्रुप में कराते हैं। स्वामी सत्यानंद सरस्वती, इतनी बड़ी की बड़ी सभा है, सारे लेटे हुए हैं, पूरा बड़ा ग्राउंड है, एंड कमेंट्री चालू। तो ये जो योग निद्रा है, हम इसकी प्रैक्टिकल विधि क्या है वो देखेंगे। जैसे कहा, कई लोगों ने इसको बहुत सारा मॉडिफाई किया है, और इसका उल्लेख, इसकी चर्चा बहुत जगह आई है। जैसे कहा, ये ट्रॉमेटिक है, ट्रॉमा में सबसे ज़्यादा काम करती है। जैसे पेशेंट को रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, डॉक्टर के पास गया, ऑर्थोपेडिशियन ने उसका ऑपरेशन कर दिया, फिर फिजिशियन आया, फिर उसने उसका बीपी कंट्रोल कर दिया, शुगर कंट्रोल कर दिया, फिर उधर से वो फिजियोथेरेपिस्ट आया, फिर उसने रिहैबिलिटेशन कर दिया चालू पेशेंट का, फिर डाइटिशियन आया, उसने डाइट दे दिया, सब कुछ कर दिया, अब तुम बढ़िया हो, अब चल सकते हो, जाओ घर। वो घर तो गया, पर वो जो एक्सीडेंट हो गया था उसमें उसकी माँ थी जो मर गई। उस ट्रॉमा का क्या, वो तो उसके अवचेतन में चला गया है। वो गहरा दुख, उससे कैसे निकलेगा वो? हॉस्पिटल से तो डिस्चार्ज हो गया, बट ये जो इसको कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, सबसे ज्यादा काम योग निद्रा का साइंटिफिक वे से यूएस आर्मी में किया गया, इसमें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में। क्योंकि ये सारे जो आर्मी के लोग थे, कहीं ना कहीं उनका दोस्त चला गया या उनको कोई ट्रॉमा हो गया, किसी का पैर ही एम्पुट करना पड़ा, पैर कट गया मेरा, ऑपरेशन कर दिया, डॉक्टर कहते अरे वाह बहुत अच्छा तुम्हारी जान बच गई। जान तो बच गई, पर ये गया ना, जिंदा तो हूं, पर मेरा तो जीवन ही स्पोर्ट्स था, मेरा तो जीवन ही जिम्नेशियम था, मेरा तो जीवन ही आर्मी था, मेरा तो जीवन ही देश के लिए था। अब मैं देश के लिए कुछ नहीं कर सकता। सब लोग कहते बहुत अच्छा तुम अभी आराम करो, कुछ चाहिए तो बोलो। अरे मुझे पैर चाहिए, वो कहां से लाओगे? लाया भी, लगा भी दिया जयपुर फुट, पर मेरा वो जोश कहां से आएगा? योग निद्रा, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जो साइकोलॉजिकल पार्ट है पेशेंट का, वो इससे ठीक होता है। स्ट्रेस, टेंशन जीवन भर के, सारे दिन भर इतने व्यस्तता है, इतना टेंशन है, 10 मिनट योग निद्रा कर लो, टेंशन गायब। सुबह 10 मिनट, दोपहर को आधा घंटा, शाम को, ये तीन बार करना है। ब्राह्मणों के लिए 3 अच्छे टाइम, एक मुरली के बाद तुरंत जाके लेट जाओ,
या थोड़ी सी एक्सरसाइज जब करते वो शवासन करते हैं ना, उसमें योग निद्रा को कर दो, तो वो 10 मिनट योग निद्रा हो गई। तो ये जो सुबह से उठे हुए हैं 2 बजे से 3 बजे से, और हम सीधा रेस्ट करते दोपहर में, तो बीच में रेस्ट है ही नहीं, सीधा शरीर मूव कर रहा है, रिलैक्सेशन कहाँ होगा, रिलैक्सेशन नहीं हो रहा है ना। तो ये एक योग निद्रा बीच में जोड़नी है। 10 मिनट्स योग निद्रा बस इनफ है। ऐसा लगेगा उठते ही एनर्जी आ गई पूरी पूरी, अभी वापस काम के लिए तैयार। वो योग निद्रा नहीं है। योग निद्रा अर्थात सोना नहीं, योग निद्रा अर्थात जागना नहीं, योग निद्रा बीच की अवस्था है। उसके बाद में यही बताया, उसके बाद में बहनों में मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स जो होते हैं, पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स, ये सारे कम होते हैं इससे। फिर नींद की क्वालिटी बढ़ जाती है। जो योग निद्रा करते हैं कई बार दिन में, उनकी क्वालिटी जो होती है ना, बहुत पावर अच्छी हो जाती है नींद की। ऐसे बस लेट गए और नींद आ गई तुरंत। उसके बाद में नेशनल स्लीप फाउंडेशन, फिर डायबिटीज के सिम्टम्स कम होते हैं, फिर फ्यूचर हमारी ग्रोथ, ये सब साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स तो उसके बहुत सारे हैं। तो और सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक राही के लिए जो स्पिरिचुअल पिलग्रिम में चाहिए, आध्यात्मिक यात्री है, उनकी आध्यात्मिक उन्नति होगी इसमें। और जो हमको अपने अवचेतन तक पहुंचाना है वो हम पहुंचा सकते हैं योग निद्रा से। अच्छा, दूसरा एक प्रश्न है कि नींद कितने प्रकार की होती है? बैठे बैठे आ जाती है। अच्छा, और हाँ, इसको खाते खाते नींद आ जाती। ये जो महर्षि चरक है उसने 7 प्रकार की नींद बताई है। एक तो तमस की वजह से, दूसरा कफ की वजह से, दूसरा मेंटल एक्सर्शन, बहुत ज़्यादा तनाव युक्त काम किया है फिर नींद आ जाती है। फिर शारीरिक एक्सर्शन, बहुत तनाव युक्त काम किया, इतना थका दिया खुद को कि लेट गए और सो गए। उसके बाद में आगंतुका, एक्सीडेंटल फैक्टर्स, अचानक से झपकी लग गई, एक्सीडेंटल, अचानक। उसके बाद में व्याधि, बीमारी की वजह से जब बीमार पड़ते हैं ना, क्या होता है, इच्छा क्या होती है, सोते रहो, इतना सोए, सुबह 8 बजे तक सोते रहे। बाबा को बोल दिया आज मैं बीमार हूँ, वो देख लेना अमृत वेला का, चलो। फिर अभी नाश्ता किया, फिर सो गए, फिर खाना खाया, फिर सो गए, शाम को फिर सो गए, वो भी जल्दी। और ऐसा लग भी नहीं रहा है कि मैं ज़्यादा सो रहा हूँ, ऐसा लग रहा है शरीर को चाहिए इतना, क्योंकि बीमारी में शरीर की नींद बढ़ जाती है, उसको ज़्यादा रेस्ट चाहिए रहता है। तो वो भी एक नींद का कारण है। एक होता है रात्रि स्वभाव, रात का तो स्वभाव ही है नींद, रात में नींद आ जाती है। तो ये ऐसे कुछ अलग अलग लोगों ने अलग नींद की स्टेजेस है, वो हम कल देखेंगे। बट अभी हम देखेंगे जो योग निद्रा कैसे करना है, प्रैक्टिकल कल देखेंगे, आज थियरी। तो योग निद्रा करने की जो ओरिजिनल, जो उन्होंने रिसर्च किया था स्वामी सत्यानंद जी ने, उसमें उन्होंने 8 स्टेजेस बताई है। और जैसे कहा, विदेश के कई लोगों ने इसको ले लिया, अपने अपने रीति से स्टेजेस में चेंजेस कर दिए, थोड़ी बहुत अपने सुविधा अनुसार कुछ हटा दी, कुछ रखी, इस तरह से, पर मेन चीज सेम रहेगी। तो सबसे पहली स्टेज, हाँ वो इसके भी पहले कह सकते इंटरनलाइजेशन। अभी इसके भी पहले क्या करना है, पहले का कहाँ करना है, तो खुली हवा में करो तो बहुत अच्छा। अगर कमरे के अंदर कर रहे हो तो खिड़कियां खोल दो, दरवाजे खोल दो, हवा बहती रहे। अगर ज़्यादा ही ठंड लग रही है तो कुछ हल्का सा ओढ़ लो, अगर ज़्यादा ठंड लग रही है तो लेट जाओ। सबसे पहला काम जिसको कहेंगे शवासन, अपने आप को शवासन में लिटा दो। हाथ थोड़े से दूर रहेंगे, 6 इंच की दूरी पे, पैर थोड़े से फैले हुए, हाथों के तलवे आकाश की ओर, गर्दन सीधी, इधर नहीं इधर नहीं, हाथ ऐसे नहीं ऐसे नहीं, एकदम चिपक के नहीं, थोड़े से बाजू में, कपड़े हल्के से ढीले कपड़े हो कि हम लेट गए। तो ये जैसे ये बेड है जिसमें हम ये लेट गए, ठीक है। तो ये है हमारी, अभी फर्स्ट स्टेज पर आएंगे। ये तो पूर्व तैयारी है कि जिसमें कपड़े ढीले हो, हवादार कमरा हो, खुला, अगर टेम्परेचर जो है ठीक ठाक हो, जो आप टॉलरेट कर सके, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं। अब सबसे पहली स्टेज इंटरनलाइजेशन। इसमें क्या करना है, आंखें बंद कर ली, लेट गए। जितनी आवाज़ें सुनाई दे रही है उस सारी आवाज़ों को सुनने की कोशिश करो प्रकृति की। ये काम ही उल्टा दिया है, हम जा रहे हैं अंदर, नाम है इंटरनलाइजेशन, और सुन रहे हैं बाहर की आवाज़ें, क्योंकि मन जो है बड़ा चालबाज है,
उसको कहो अंदर जाओ तो वो बाहर की आवाज सुनेगा, किसका मोबाइल बज रहा है, कौन गाड़ी गई। इसके लिए उल्टा काम किया जा रहा है। यहाँ क्या करना है, लेट गए और हम अपने आप को क्या कर क्या रहे इस अवस्था में, इन 8 स्टेजेस में एकदम डीप रिलैक्सेशन में जा रहे हैं। इतना डीप रिलैक्सेशन कि शरीर एकदम शिथिल हो जाएगा, डेड। इतनी अवस्था में अपने आप को लेके जाना है हमको, क्योंकि उसी अवस्था में ग्रहण होगा कोई नया ज्ञान। तो सबसे पहली स्टेज, जैसे अभी यहां लेट गए, ये जो पंछियों की आवाज है, 1 मिनट सुनो सभी, अभी के अभी आंख बंद करके। जरा भी छूटना नहीं चाहिए, एक भी आवाज छूटनी, किसी भी पंछी की आवाज छूटनी नहीं चाहिए। जो भी आवाज आ रही है 1 मिनट के लिए केवल एकाग्रचित्त होकर सारी आवाजें सुनो। हम शांति। तो सबसे पहली स्टेज, जितनी आवाजें सुनाई दे रही है वो सुनना है, ठीक है। फिर हम प्रवेश करेंगे दूसरी स्टेज में। तो ये जो दूसरी स्टेज है, इसमें कुछ ये तो तैयारी हो गई। हाँ, संकल्प। अगर हमें कोई भाषा सीखनी है, वो संकल्प लाना है। अगर हमें किसी स्थिति का अनुभव करना है, मुझे बाबा के साथ का अनुभव करना है, वो संकल्प लाना। यदि कोई पेंटिंग बनानी है, वो संकल्प लाना। अगर कुछ भी, जो कुछ हम चाहते हैं, कोई आदत से हमें को छूटना है या कोई नई आदत निर्माण करना है, उस संकल्प को लाना वहां पे। एनी संकल्प जो हम अपने जीवन में लाना चाहते हैं। मुझे एक श्रेष्ठ योगी बनना है, मुझे अपने जीवन में अखंड ब्रह्मचर्य चाहिए, ऐसा ब्रह्मचर्य 21 दिन का, कि जो ब्रह्मचर्य 21 दिन, एक दिन, एक स्वप्न, एक संकल्प में भी ना टूटे, ऐसा ब्रह्मचर्य संकल्प है ये। मुझे टाइपिंग सीखना है, वो संकल्प। मुझे कंप्यूटर सीखना है, मुझे म्यूजिक सीखना है, वो संकल्प। मुझे अभी जो योग में, मैं आज का शाम का जो मैं योग करूंगा, वो ऐसा योग करूंगा 1 घंटा कि पूरा शरीर मेरा स्थिर हो जाएगा, एक बार भी नहीं हिलूंगा। योग निद्रा, ये संकल्प। जैसे कल की बात बता रहे, कल हम नीचे गए थे भाई साहब से को देखने। तो जब ऊपर आ रहे थे तो वहीं पे 9:30, 9:15, 9:30 हो गए नीचे ही, ऊपर आते आते। तो नीचे से जैसे गाड़ी चालू हुई तो हम पीछे बैठे, कार में पीछे बैठे थे, हमने संकल्प किया कि जब तक जैसे टोल नाका आएगा तभी मैं उठूंगा। मैं लेट रहा हूं, अपने मन को आदेश दिया, हे मन अब तू सो जा, हे मन तू सो जा। जैसे टोल नाका आएगा, कोई अलार्म नहीं लगाया, कुछ नहीं, बस पीछे रिक्लाइन कर दिया चेयर को, ऐसे लिटा दिया अपने आप को चेयर को पीछे करके, और संकल्प दे दिया कि जैसे टोल नाका आएगा तो मैं उठूंगा। और हम सो गए। और अचानक से आंख खुली, देखा क्या है, टोल नाका। 10:15, 10:10 हो गए थे, 10:15 हो गए थे। तो ये संकल्प का प्रयोग था। और वो ऐसा भी नहीं कहेंगे कि हम पूरा सो गए थे, अर्ध अर्ध निद्रा थी, नींद भी थी, योग भी थी। सोच रहे थे ये योग निद्रा का क्लास कल कराना है, और तैयारी जीरो, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि सारा टाइम तो 4 घंटा नीचे चले गए कल। तो क्या करूं, तो सोच रहे थे, और सोचते सोचते उसी निद्रा में खो गए।
तो संकल्प देना है अपने आप को कि मैं, अदरवाइज कोई भी संकल्प अगर दे दिया ना, जैसे अभी मुरली सुनने जाने वाले हैं, मैं मुरली में से 5 बातें ऐसी निकाल लूंगा कि जो मेरा जीवन बन जाए। सारी दुनिया में तपत है, काम की सबसे ज्यादा तपत है। बाप क्या लेके आया है? शीतल। वो मुझ में अंदर समा, मेरे अंदर जो तप है विकारों का, तपत, वो शांत हो जाएगी। संकल्प है छोटा सा, छोटा सा संकल्प, वो काम करेगा। मैं ज्ञान सूर्य हूं, वरदान, सारा किचड़ा। बस सन गेजिंग करते करते अपने आप को संकल्प देना है, आज का सन गेजिंग जब करूंगा ना, तो मेरी जितनी अवज्ञाएं है ना, उसका जो खाता है वो भस्म होने वाला है वो स्थूल सर सूरज। ना तो हम योग कर रहे, पर वो संकल्प हमने ये कर लिया कि ये जो सूरज है, इससे मेरे आज के जो, कल के जो अवज्ञाएं हुई 4 या 5 या 3, वो भस्म होने वाली है। बस संकल्प दे दिया अपने मन को, अब मन अपने आप काम करने लगेगा। उसको बस संकल्प देना होता है, उसको काम दे दो, वो जिन की तरह है, काम करना ऊपर नीचे, जो काम दोगे वो करेगा। बस संकल्प वो और अंदर तक चला जाना चाहिए, एकदम डीप। जैसे किसी माँ का बेटा आने वाला है, 2 बजे की फ्लाइट है उसकी, वो अपने आप को सोते समय क्या संकल्प देती है? मुझे 1 बजे उठना है, उठ जाती है बिना अलार्म के। होता है ना ऐसा? उसी तरह ये माइंड की टेक्निक्स है। तो दूसरा क्या है? संकल्प। तीसरा रोटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। तीसरा चेतना को घुमाना है। कहाँ घुमाना है? पूरे शरीर पर, पूरे बॉडी में, जो हम बॉडी स्कैनिंग में करते थे, सेम ऐसा। तो आप उसको कैसे घुमाना है आप अपना निश्चित कर सकते हो। ऊपर से चालू करो, नीचे तक घुमाना चालू करो। ये भी एक, कोई किसी भी मेथड से किया जा सकता है। स्वामी सत्यानंद कहते हैं लेफ्ट से चालू करो, राइट पे आओ, फ्रंट और बैक, कोई भी मेथड ले सकते। यहां से चालू करो, सिर के सिरे से ऊपर देखो, रिलैक्स, माथा को देखो, रिलैक्स, नाक कान रिलैक्स, गर्दन रिलैक्स, शोल्डर रिलैक्स, दाया हाथ रिलैक्स, पैर, ये सब एक एक उंगलियां रिलैक्स, ये पूरा हो गया। फिर लेफ्ट में जाओ, ये पूरा रिलैक्स, फिर कंधे पर आओ, फिर छाती, फिर पेट पे आओ, रिलैक्स, फिर बैक पे जाओ, ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा रिलैक्स, फिर जांघ पर आओ, कंध इस पे आओ, घुटनों में आओ, पूरा रिलैक्स, फिर इधर में आओ, ये पूरा रिलैक्स। एक बार रिलैक्स हो गया, फिर से एक बार ऊपर से नीचे तक स्कैन, मतलब रिलैक्स कर लो पूरा। रोटेशन ऑफ चेतना को घुमाना, रोटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, ये है 3rd स्टेज। और ये अभी धीरे धीरे बता रहे, पर ये तो फटाफट हो जाता है सारा, तुरंत तुरंत एक एक। ये हमको पूरा 10 मिनट में पूरा करना है। हम कितना भी कर सकते हैं, कहते हैं 1 घंटे तक करो, 90 मिनट तक करो, या 10 मिनट से लेके 90 मिनट तक यू कैन प्रैक्टिस योग निद्रा। जब भी टाइम मिले योग निद्रा। कई बार ऐसे होता है हमको ओपीडी में ही वहां पे 2 बज जाते हैं और फिर तुरंत मीटिंग है 3 बजे, तो क्या करें? अभी बीच में खाना है, खाना भी खाना है, भोग भी लगाना है, और उसमें भी कॉन्शियस ईटिंग है, और स्नान भी करना है बीच में। तो ये इतना सारा काम है। अब नींद के लिए बचा कितना टाइम? 10 मिनट्स, और जागे हुए हैं सुबह से, तो ये 10 ही मिनट का है अभी टाइम। अब ये 10 मिनट में नींद भी पूरी करनी है, और वो भी पूर्ण अच्छी वाली नींद है, एकदम दबा के वाली। तो उसमें योग निद्रा ही काम आती है। तो रोटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया। 4th ब्रेथ, श्वास को देखना, प्राणायाम नहीं करना, मैनिपुलेट नहीं करना, ऊपर नीचे श्वास प्रश्वास, भस्त्रिका नहीं चालू कर देना वहां पर, अनुलोम विलोम नहीं चालू कर देना वहां पर, कपाल भाती नहीं चालू कर देना वहां पर, बाह्य प्राणायाम नहीं चालू कर देना वहां पर, अंतर बाह्य कुंभक नहीं चालू कर देना वहां पर, वो कुछ भी नहीं करना है। भ्रमरी नहीं चालू कर देना वहां पर, अनुलोम विलोम नहीं चालू कर देना, नाड़ी शोधन नहीं चालू कर देना। 7 प्राणायाम है, रोज होने चाहिए कंपलसरी योगी जीवन में। उद्गीत प्राणायाम, ओमकार, ये 7 प्राणायाम है। ये ऊर्जा का आरोहण है प्राणायाम। नहीं कर सकते तो एक तो करो कपालभाति, किंग ऑफ प्राणायाम। तो ब्रेथ कंट्रोल नहीं करना है, यहां क्या करना है? विटनेस, साक्षी, केवल देखना, जैसी आ रही है, जिस गति से आ रही है, केवल देखते रहना। आई गई, आई गई, कंट्रोल नहीं करना उस पर, सारा ध्यान इधर केंद्रित करना, होठों के ऊपर, नासिका के नीचे,
ये छोटे से भाग में, यहां पर श्वास आ रही है, कानों के छल्लों को लगकर टच होकर वो टच को स्पर्श करना है, अंदर जा रही है। कान नहीं, नाक, नाक के छल्लों को ये स्पर्श करके अंदर जा रही है। तो ये इसको फील करना, ये श्वास टच कर रही है, जा रही है। और जब बहुत स्लो हो जाती है, थोड़ा एक दो श्वास भारी ले लेना ताकि वो फिर से पता चल जाए आ रही है जा रही है। नहीं तो इतना स्लो हो जाती है। तो ब्रेथ, श्वास को देखना, ये है अगली स्टेज। जैसे कहा कि कुछ लोगों ने कुछ कुछ इसमें से उड़ा दिया है। अभी मेन इंपॉर्टेंट इधर जो है 5 है विजुअलाइजेशन। ये हमने जो संकल्प किया था ना, अब उसको विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज कुछ भी कर सकते हैं। सोचो मैं एक खेत में सोया हुआ हूं, सोचो मैं सतयुग में बगीचा जो है ना, उस सतयुग के बगीचे में सोया हुआ हूं। आज मुरली में कहा बाबा ने, वहां सूर्य भी सतो प्रधान होगा, सतो प्रधान होगा वहां का सूर्य। तो कहीं पर भी ले जाओ, किसी भी स्थान पर ले जाओ अपने आप को, और अभी यहाँ पे अपनी कमेंट्री चालू कर दो। विजुअलाइजेशन, विजुअलाइज करो कि मुझे फ्रेंच भाषा बोलनी आ गई है, मैं फ्रेंच में बोल रहा हूँ। जो कोई सीख रहा है ना, आप फ्रेंच में बोल रहा हूँ, वो यहीं देख लिया आपने उसको। मैं एक ऐसा पेंटिंग बना रहा हूं, ऐसा पेंटिंग बना रहा हूं कि निखिलेश भाई पूछ रहे ये किसने बनाया है? ये तो मेरा भी बाप दिखाई दे रहा है। कौन, पता नहीं कौन आ गया। योगासन सीख रहे तो योग पटु आया और कहता है अरे बाप रे, ये योगासन तो मुझे भी नहीं आते, तुमने कब सीखा? ऐसा इमेजिनेशन करो, एकदम हायर, एकदम संपूर्णता की स्टेज। फरिश्ता देखो अपने आप को कि मैं फरिश्ता हूं, एंजेलिक बॉडी है मेरी, लाइट बॉडी एक्टिवेशन इसको कहते हैं, लाइट बॉडी एक्टिवेशन हो गया है मेरा। या फिर आप कोई स्किल सीख रहे हो, अच्छा कोई ऑपरेशन नहीं कर रहा है, तो वो ऑपरेशन जो आज दोपहर में करना है ना, वो सुबह ही देख लेना कि मैं ऑपरेशन कर रहा हूं। जैसे आंख का ऑपरेशन करने वाले सर्जन्स करते हैं इसका प्रयोग, सुबह ही देखते हैं मैंने आंख का ऑपरेशन कर लिया, आंख का ऑपरेशन पूरा हुआ, पूरा देखना, गाउन पहन रहा हूं, स्क्रब कर रहा हूं, फिर गया, फिर ऑपरेशन किया, फिर आया, फिर पेशेंट्स कहता है मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, अब वो भी देख लेना। सारा कुछ देख रहे, पहले ही देख रहे हैं हम इसमें। ये हो गया मेडिकल। कोई भी छोटा बच्चा है, उसको पोएम लर्न करनी है, वो देखे 10,000 लोगों की सभा है, उसके सामने पोएम रिसाइट कर रहा है। डांस कंपटीशन है, देखो ओम शांति भवन में स्टेज पर दिवाली का प्रोग्राम है, छोटी बच्ची डांस कर रही है, वो पहले ही स्वप्न में देख लिया। या फिर आप रनिंग कर रहे हो, रेस भागते भागते देखो वो जो क्रॉसिंग होती ना लाइन, वो मैंने क्रॉस की, सब पीछे, फर्स्ट। विजुअलाइज, विजुअलाइज। और उसी तरह अध्यात्म में मेरी अचल अडोल अवस्था है, जीवन में इतनी कठिन परिस्थिति आ रही है, ड्रामा पर मैं बिल्कुल स्थिर हूं, अचल अडल हूं, अडिग हूं। ज्ञान में, योग में, तपस्या में, साधना में, हर चीज में, ब्रह्मचर्य में, अध्यात्म में जोड़ो, कहीं पर भी जोड़ो। या फिर मेरी क्षमता बढ़ रही है, मेरी स्टेमिना बढ़ रहा है, कुछ भी, तो ये जो है इसको कहते हैं विजुअलाइजेशन। इसके बाद की जो स्टेज है, विदेशियों के कई लोगों ने उस स्टेज को हटा दिया और 7 बना दिए अपने। वो कहते हैं ये हमारी टेक्निक है, ली सब इनसे। पर वो जो बीच की स्टेज है वो है बॉडी स्कैनिंग की। फिर से बॉडी को स्कैन करो और अपोजिट देखो। जैसे यहां ठंड लग रही है, सोचो यहां गर्मी हो रही है, यहां पर कुछ और हो रहा है, हवा लग रही है, सोचो यहां कुछ नहीं लग रहा है। अलग अलग अपोजिट सेंसेशंस इमेजिन करना है। जो हो रहा है, जैसे ठंड लग रही है, सोचना मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है। अपोजिट सेंसेशंस क्रिएट करना। तो ये ऑप्शनल है, करना है तो करो, नहीं तो छोड़ो। अब ये विजुअलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, इसको जितना खींचना है खींचो। नेक्स्ट स्टेज, वापस वही संकल्प पे आ जाओ जिससे चालू किया था, रिपीट करो वही संकल्प। ये एंडिंग हो गया अभी। और फिर लास्ट में वापस एक्सटर्नलाइजेशन, आप पहले एंट्री किया था आपने, अब बाहर निकलो। और ये संकल्प में और एक चीज ऐड करना है, मैं योग निद्रा में प्रवेश कर रहा हूं, मुझे सोना नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग में वो जो संकल्प कर रहे हैं ना, जस्ट शुरुआत में आपने अपने शरीर को देखा, इंटरनलाइजेशन में बाहर की आवाजें सुने, उसके बाद में बोल देना मैं योग निद्रा में प्रवेश करने जा रहा हूं, मुझे सोना नहीं है। और फिर वो संकल्प देना, और फिर पूरे शरीर को देखना, फिर श्वास पर ध्यान देना, और सीधा विजुअलाइजेशन में चले जाना। विजुअलाइजेशन पूरा हुआ, फिर उसी संकल्प में आ जाना,
और फिर वापस शरीर में आना है कि मैं थोड़ी सी हलचल करना, एकदम हलचल नहीं करना, ऐसी हल्की सी एकदम उंगली खाली, और वापस चेतना को लौटाना है शरीर में और फिर उठ जाना। आप देखेंगे 10 मिनट किया 1 घंटे की नींद पूरी हो गई, 45 मिनट्स किया ऐसा लगा 3 घंटा नींद पूरी हो गई। हाँ, खाली ये रात में सोते समय मत करना, क्योंकि उसमें हमें नींद करनी है, उसमें उठना नहीं है हमको वापस तुरंत करना है, क्योंकि वो हमारी एटलीस्ट 3-4 घंटे हमको तो चाहिए नींद अच्छी। ये काम जो करना है दिन भर करना है। हम जो करते हैं, मैं इसको 8:45 या 9 के बीच में करता हूँ, 10 मिनट। वो 10 मिनट में वो जो थकान है सुबह से लेके अभी तक की, इतनी सारी चीज़ें हो गई उसमें, एक्सरसाइज हो गई, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, प्राणायाम हो गया, थकान जो आ गई है थोड़ी सी, वो इससे चली जाती है। तो एक सुबह करो, एक दोपहर में करो, और एक शाम को। शाम को बहुत जरूरी है करना, थोड़ा सा कर लो, बस 10 मिनट लेट जाओ बस। और ये नहीं भी सारा कुछ कर रहे हो, विजुअलाइजेशन, खाली शवासन तो कर ही सकते हैं, अपने शरीर को तो देख ही सकते हैं, बस लेट जाओ और शरीर को देख लो ऊपर से नीचे तक, और एक एक अंग को ले लो। और एक दूसरी मेथड, नंबरिंग करो, 1 2 3, सोते सोते सोचो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5 6 7 8 9, यहां तक आ गया। फिर इधर से नंबरिंग चालू करो, फिर इधर से 10 11, पीछे से नंबरिंग करो। ये नंबरिंग करते करते भी बहुत अच्छा अभ्यास होता है, ये कहीं दिया नहीं है, ये हम बता रहे, तो नंबरिंग करते करते करो। तो ये है, ये भी एक अच्छी टेक्निक, इसको करके देखो ना, बड़ा मजा आएगा। तो ये टेक्निक थी योग निद्रा की। कल हम इसकी कुछ और बातें देखेंगे कि कैसे इसको जीवन का अभिन्न अंग बना दिया जाए, और यहाँ कराएंगे। नीचे वो दरी पर लेके आ जाना। ओम शांति। अच्छा, इधर ही रखिए। ओम शांति। अभी बैठे बैठे योग निद्रा करो 2 मिनट, बैठे बैठे सिटिंग योग निद्रा। हाँ, बजाओ सिटिंग योग निद्रा पूरा। सबसे पहला मैं योग निद्रा में प्रवेश कर रहा हूं, मुझे सोना नहीं है। फिर पूरे शरीर को देख लेना, श्वास को देख लेना, एक संकल्प, और उसमें थोड़ी देर स्थिर हो जाना। स्टार्ट। शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि संसारमाया परिवर्जितोऽसि संसारस्वप्नं त्यज्य मोहनिद्रां मदालसोल्लापनुवाच पुत्रम् शुद्धोऽसि रेतात्तनतेऽस्ति नाम कृतं हि ते कल्पनयाधुनैव पञ्चात्मकं देहमिदं न तेऽस्ति नैवास्य त्वं रोदिषि कस्य हेतुः न वा भवान् रोदिति विश्वजन्म शब्दोऽयमायाद्यमहीशसूनुं विकल्प्यमाना विविधैर्गुणैस्ते गुणाश्च भवता सकलेन्द्रियेषु